साथियों, आज अपन यहाँ बात कर लेते हैं राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने जो विधानसभा में बहुत ही बड़ा एक मुद्दा उठाया है इंटर्नशिप योजना को लेकर। ठीक है, और साथियों उससे पहले अपन आगे बढ़े, एक बार पीछे की झलकी अपन देख लेते हैं। सरकार ने हमसे क्या वादा किया और इस योजना को कहाँ से कहाँ बदल कर रख दिया। देखो साथियों, आप सभी को मालूम होगा, जब सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम राजस्थान के बेरोजगार को हम 3,035 रुपये देंगे, लेकिन उसमें ये लाइन नहीं लिखी थी कि इसके बदले आपको किसी भी सरकारी महकमे में कार्य करना पड़ेगा। यदि ये लाइन लिख देते तो राजस्थान का सौभाग्य और कुछ ही देखने को मिलता। लेकिन युवाओं ने सरकार की बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया और राजस्थान में एक और बहुत ही मजबूत सरकार उन्हें बना कर दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं मानता हूँ सरकार ने लगभग 2 साल तक आपको 3,035 रुपये घर बैठे दिए, यानी 2 से भी ज़्यादा ही दिए होंगे मेरे ना। लेकिन उसके बाद क्या है पता नहीं, सरकार ने कहाँ दिमाग लगा लिया कि चलो नहीं, हम इस बेरोजगारों को अब इंटर्नशिप करवाते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है ये, उसमें इनको काम करवाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जहाँ खाली पद पड़े हुए हैं तो हमें वहाँ पद भरने का भी हमारे ऊपर दबाव नहीं होगा, और ये जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो वहाँ पर काम भी कर लेंगे। यानी एक लाठी से 2 काम हो जाएंगे। यानी एक कहावत है ना, एक म्यार में 2 तलवार, है ना, लेकिन वो हो जाएंगे, लेकिन वो होना बिल्कुल भी संभव नहीं था। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, इस इंटर्नशिप योजना को लागू कर दिया, और इंटर्नशिप योजना को लागू कर दिया तो राजस्थान का जितना भी बेरोजगार है वो तनाव स्थिति में आ गया। क्योंकि देखो भाई, जो पिछली सरकारें थी जो 500 रुपये आपको दे देती थी, उसमें नो टेंशन, है ना, आपने फॉर्म भर दिया, और फॉर्म भरने के बाद आपके 6 या 7 महीने के अंदर जैसे आप अपने अकाउंट को चेक करते थे, 300 या 4,000 या 5,000 रुपये उसमें आराम से आपके आ जाते थे। कहने का मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। और वो देखो भाई, बहुत अच्छा काम था, उसमें काम ये था कि आपको पेमेंट मिल जाता था। लेकिन सरकार ने जो 3,035 लागू किया तो वर्तमान में 4,045 बढ़ा दिया। तो इससे क्या है कि मैं तो ये मानता हूँ, किसी भी और बेरोजगार साथी से आप ये पूछ लीजिए कि भाई क्या आप इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे, नहीं जाओगे, उनका एक ही सवाल होगा, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि वो तनाव की स्थिति में आ गया है ना। देखो भैया, देखो मैं तो ये मानता हूँ सारी दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो कुछ हमारे युवा साथी वो इंटरव्यू करने के लिए जा भी रहे हैं, लेकिन उनको एक डर ये भी सता रहा है, क्या हम इंटर्नशिप करें या नहीं करें। नहीं करेंगे तो हमारे पास ये पैसे कहाँ से आएंगे। यानी कुछ ऐसे हमारे गरीब परिवार भी हैं जिनका एक सहारा था, है ना, बेरोजगारी भत्ता, क्योंकि काफ़ी युवाओं को आगे तक बढ़ाने का काम है किया। लेकिन साथियों, जो राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था कि सरकार ने जो बेरोजगारी भत्ता योजना में जो परिवर्तन किया है, यानी जो इंटर्नशिप योजना लागू की है 4 घंटे की, ये एक प्रकार से बेरोजगारों के साथ बहुत ही बड़ा क्या है, अन्याय है। ठीक है, तो साथियों ये मुद्दा धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना साथियों, इस मुद्दे का फ़ायदा आने वाली कुछ ना कुछ पार्टियां अपने घोषणा पत्र में ये लिख सकती हैं कि हम बेरोजगारों को घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन उससे पहले हो सकता है सरकार को इसमें बहुत ही बड़ा जो अपनी तरफ से जो कदम है वो कदम उठाना पड़ सकता है। देखो भाई, ये बिल्कुल उठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यदि आप इसको नहीं करोगे तो ध्यान रखना, ये राजस्थान का जितना भी बेरोजगार है ये आपकी स्थिति को बदलने में सक्षम है। ठीक है ना, क्योंकि ये सब कुछ कर सकता है, इसलिए आपको इनको घर बैठे जो बेरोजगारी भत्ता है वो देना ही पड़ेगा। यदि आप घर बैठे नहीं दे पाते हैं तो बेरोजगारी भत्ता आपने इतनी बड़ी राशि फिर क्यों बढ़ाई 4,045 की। यानी इतना दिमाग आपको नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि जब लाखों लोगों का दिमाग एक हो जाता है ना तो आपकी बिल्कुल वहाँ नहीं चलती है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि इंसान को अपनी भूमि से जुड़कर रहना चाहिए। अरे वो राजा ही क्या जो अपनी प्रजा के
दिमाग को नहीं समझ पाए, अपनी प्रजा को खुश नहीं कर पाए, तो उसका राजा रहने का कोई कर्तव्य नहीं है। भले ही ना वो राजा कुछ दिन के लिए रह सकता हो, लेकिन आने वाले इतिहास में वो जो अपने पीछे मुड़कर देखेगा तो उसे इस बात का अफसोस ज़रूर रहेगा कि काश मैंने ये गलती नहीं की होती तो हमारी ऐसी भयानक स्थिति नहीं होती। तो मैं तो छोटे से शब्दों में यही कहना चाहूँगा, इंसान को आगे बढ़ने से पहले पीछे की तरफ ज़रूर देख लेना चाहिए कि किसका भला हो रहा है, किसका है बुरा हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, आप टेंशन ना लें। मानता हूँ कि आपको इंटर्नशिप जाने के लिए आपको जाना पड़ रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना आने वाले समय में आपके भाई बहनों को ये बेरोजगारी भत्ता घर बैठे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और हमारा प्रयास जारी रहेगा, जितना हमारे से होगा दोस्तों हम आपके लिए करते रहेंगे। ये आप सभी का सहयोग ही तो था जो इंटर्नशिप योजना है जो आगे तक पहुंची और विधानसभा में गुजरने का काम किया। यदि आप सभी और हमने ये नहीं किया होता तो योजना को उठाने वाला कोई नहीं था। ठीक है।